Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of the Kantar Publisher. Today we are going to discuss Geography Book 6 of Cambridge Scholar Series. This Geography Book 6 will be facilitated by our book जो हर बच्चे के पास अवेलेबल होगी जोग्राफ़ी की ये वाली किताब, जो होमवर्क असाइनमेंट वगैरह हम देंगे तो समर पैक से भी होमवर्क असाइनमेंट आपको मिलेंगे और टीचर और पेरेंट्स के लिए हमारा रिसोर्स पैक अवेलेबल है अगर उससे बच्चे को एक्स्ट्रा काम देने के लिए इस्तेमाल करना है, दे कैन ईजीली डू इट। आते हैं ज्योग्राफी 6 के चैप्टर नंबर 1 पे और चैप्टर है अर्थ एज ए प्लैनेट। आप सबको मालूम है हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी SLO बेस्ड है और ये सारे वो SLOs हैं जो इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा हर बच्चा इस काबिल होगा कि वो इन SLOs के मुतालिक अगर उनसे कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब दे सकेगा। आज जो हमारा SLO है वो ये वाला SLO अंडर डिस्कशन है। SLO क्या है? डिस्क्राइब द यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमने कायनात और उसके जो कंपोनेंट हैं अज्जा वो डिस्कस करने हैं। आते हैं अपनी किताब के पहले सफ़े पे जिस पे यूनिवर्स सेक्शन 1.1 में डिस्क्राइब किया गया है और एक तस्वीर भी दी गई है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं तस्वीरों की मदद से ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर बंदे का अपना ख्याल होता है। ग्रीक का ख्याल था, उनका ये ईमान था कि ये कायनात हमारे खुदाओं यानी जोनों ने बनाई है। अब ये उनका ख्याल था। हमारा मुसलमानों का ईमान है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है और इस सिलसिले में भी मैं आपको बताता चलूँगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारी इस कायनात के मुतालिक क्या है। लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ यूनिवर्स। ये कायनात है क्या चीज़? व्हाट इज़ यूनिवर्स? क्या लिखा है? द यूनिवर्स इज सम ऑफ ऑल दैट इज देयर इन स्पेस। जितना कुछ इर्द गिर्द फिजा में खिला में मौजूद हैं, जैसे कि द यूनिवर्स इज द होल ऑफ द स्पेस, all the stars, planets and other form of matter and energy। सारी तवानाइया, मैटर, एनर्जी, स्पेस, इन सब को मिला के कायनात बनती है। इसको क्या कहते हैं? कायनात कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। सो यूनिवर्स इज व्हाट इज देयर इन स्पेस, द सम ऑफ एवरीथिंग देयर इन स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है लोग कहते हैं 13.7 बिलियन यानी अरब, 13 यानी 14 तकरीबन 14 अरब साल पहले ये यूनिवर्स बनी है। तो इस पे भी बात करेंगे कि यूनिवर्स कैसे बनी, क्यों बनी। अब यूनिवर्स की बनावट के मुतालिक भी बात करेंगे कि यूनिवर्स बनी कैसे बनी, उस पर भी बात होगी जो आपकी किताब में एज ए बिग बैंग थ्योरी डिस्कस हुआ है। लेकिन पहले समझते हैं कि इसके अज्जा क्या हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इस यूनिवर्स के। कंपोनेंट्स, ये यूनिवर्स के अंदर क्या कुछ है, इस पे बात करते हैं। आए पहले आप अपने मुतालिक सोचें, मैं अपने मुतालिक सोचूं कि अरबों लोगों में से, बिलियंस ऑफ पीपल में से मैं एक हूं।
मतलब मेरी कोई पहचान भी है अरब लोगों में, मुझे कौन पहचानता है? मैं इस रोए ज़मीन पे ऑन अर्थ 1/8 बिलियन, तकरीबन 7 अरब आबादी है, उनमें से मैं एक हूं इस रोए ज़मीन पे। अब ये ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, जिस पे अरबों लोग रह रहे हैं, तो ज़मीन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन ये ज़मीन की हैसियत देखो कि ये ज़मीन, हमारी ज़मीन पूरे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा है, आगे मैं दिखाऊंगा। मतलब है सोलर सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा है, सूरज और इसके इर्द गिर्द जो सियारे हैं, बहुत बड़े खिला खाली इलाका, ये सारी चीजें मिलके वो सोलर सिस्टम बनाता है। तो हमारी जमीन तो सोलर सिस्टम में एक पॉइंट सा है, एक छोटी सी जगह है। और ये सोलर सिस्टम खुद किस चीज का एक छोटा सा हिस्सा है? याद रखो, हमारा सोलर सिस्टम या सूरज अरबों दूसरी स्टार्स जो हैं, सूरज जो हैं, क्योंकि सन भी एक स्टार है, और हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और सूरज उनमें से एक है। तो सूरज की क्या हैसियत रह गई, जरा अंदाजा लगाएं। अभी हम कायनात पे नहीं पहुंचे, हमने कहा मैं अरबों में जमीन, रोए जमीन पे एक हूं, और जमीन हमारे सूरज सोलर सिस्टम में एक छोटा सा टुकड़ा है, और सूरज खुद जो कि एक स्टार है, अरबों स्टार में से मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्टार है। और मिल्की वे गैलेक्सी खुद क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो अरबों गैलेक्सीज जो कि प्रेजेंट है कायनात में, उनमें से एक है। तो अंदाजा लगाए जमीन की क्या हैसियत हुई, या मेरी और आपकी क्या हैसियत हुई कि अरबों में मैं एक हूं, और जमीन अगेन आप कह सकते हैं कि सूरज के बिलियंथ पार्ट है, और सूरज का जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे बिलियंथ पार्ट है, और मिल्की वे खुद पूरी कायनात का एक छोटा सा यानी अरबवां हिस्सा है। अरबवां हिस्सा का मतलब क्या होता है कि 1/, मतलब है 9 इतना हिस्सा, 1/, अरबवां हिस्सा इसको कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स का हम क्या होंगे या जमीन क्या होगी, जबकि हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का अरबवां हिस्सा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारी क्या हैसियत है। थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर से आते हैं, कायनात, यूनिवर्स, फिर इसके बड़े होने का साइज का आप अंदाजा लगाएं। ये यूनिवर्स अरबों, 1 अरब नहीं, अरबों गैलेक्सीज से बना हुआ है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ है, और उनमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। तो यूनिवर्स के कंपोनेंट क्या हो गए? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज आर द कंपोनेंट ऑफ, गैलेक्सीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। और गैलेक्सीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। मतलब यह है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सीज बनाती हैं, और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती हैं। अब बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सी बना रही है, और हम कहां पे हैं? हम तो अभी कहीं नहीं है। हमारी पोजीशन कहां आती है? इन स्टार में से एक स्टार जो है क्या है? सन है। यानी ये जो बिलियन स्टार्स हैं, इसमें एक स्टार क्या है? सूरज है, जिसने अपना निज़ाम शमसी जिसको हम कहते हैं, और वो निज़ाम शमसी में से एक प्लेनेट जमीन है। ये बहुत खाली स्पेस है, एस्ट्रॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लेनेट जमीन है। और फिर जमीन में हम कितनी जगह पे रहते हैं?
हमारी क्या हैसियत है, इससे कुदरत का अंदाजा लगाओ कि हम एक 5 मरले के घर में रहते हैं और हम ऐसे समझते हैं जैसे हम पता नहीं क्या चीज हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि यूनिवर्स क्या है, द होल स्पेस, मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। वी आर इन मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और बिलियंस ऑफ स्टार में से एक हमारा सूरज है जिसके सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, और जमीन वहां पे एक प्लेनेट है। तो ये हमारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हुए जो हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये यूनिवर्स या कायनात कितनी बड़ी है। अगर हम किसी पत्ते को 1 मीटर के फासले से देखें तो ये पत्ता हमें इस तरह दिखाई देता है। ये देखने का अमल है जिससे आपको अंदाजा होता है। अगर मैं इसको 10 मीटर से देखता हूं तो यही पत्ता मुझे नजर नहीं आता, ये पत्ता अंदर डूब गया। 10 मीटर के फासले से मुझे इस तरह सिचुएशन नजर आएगी। और अगर मैं 100 मीटर ऊपर चला गया तो मुझे इस तरह की हालत नजर आएगी। और अगर मैं 1000 मीटर गया तो देखिए कितनी बड़ी जगह नजर आ रही है 1000 मीटर में। और अगर मैं 10 किलोमीटर, जब आप जहाज में जाते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर होते हैं, तो आपको इतना बड़ा इलाका नजर आता है। अंदाजा लगाएं, ये इलाका आपको सारा नजर आ रहा है। और जब आप 10 किलोमीटर के बजाय जब 100 किलोमीटर जाते हैं तो देखें, पहले आप यहां पे एक छोटी सी जगह कहीं देख रहे थे, अब कितना बड़ा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, आपको खुद अंदाजा हो रहा है। और जरा आगे जाएं, कुरान के साथ इसको कनेक्ट करें। वैसे हम जब ऊपर जाते हैं, जब बंदा ऊपर जाता है आसमान की तरफ हम मुंह करते हैं, तो हमारी सांस उकड़ना शुरू हो जाती है। क्यों? सांस लेना मुश्किल, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। और यही हमारा कुरान भी कहता है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हुजूर पे कुरान में जब वही आई कि ही मेक्स द चेस्ट क्लोज्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड एज इफ ही इज क्लाइंबिंग अप टू द स्काई। जब मतलब ऊपर जाते हो तो आपको क्या सांस लेने में सीना बंद सा हो जाता है। आप जरा आगे आए, जब 1000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो देखें ये पूरा बर आज़म आपको नजर आ रहा होता है। 1000 किलोमीटर से बर आज़म नजर आ रहा होता है। और जब उससे 10,000 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो देखिए पूरी जमीन आपको नजर आ रही है, पूरी जमीन नजर आ रही है। और ये जमीन अभी छोटी होती जाएगी। जब आप 1,00,000 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो देखिए जमीन की क्या हैसियत हो गई। और जब आप 10 लाख किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो जमीन की हैसियत देख लो, जमीन क्या बन गई। और इस वक्त आपको पूरा सोलर सिस्टम, जब आप 10 अरब किलोमीटर ऊपर जाते हो तो जमीन तो बिल्कुल डूब सी जाती है। ये बाकी प्लैनेट्स आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाएं कितना, 10 अरब किलोमीटर, 10 अरब किलोमीटर। आगे जाएं, जब आप अपने गैलेक्सी को देखते हैं, जो हमारा गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या था, द मिल्की वे गैलेक्सी। उसका साइज ये 1,00,000 लाइट ईयर्स, अभी आप नहीं समझते कि लाइट ईयर्स क्या होते हैं, लेकिन ये करबों किलोमीटर की बात हो रही है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम कहीं यहां पे एक स्टार की तरह होगा, ये यहां होगा या ये होगा। ये मिल्की वे में अंदर एक स्टार की हैसियत हमारा सूरज और हमारा सोलर सिस्टम रखता है। और ये मिल्की वे खुद देखें, इसमें क्या है, मिल्की वे में तकरीबन 200 अरब सूरज हैं। हमारी मिल्की वे में तकरीबन 200 अरब सूरज। तो इसमें से अपना सूरज ढूंढो, आपका सूरज कौन सा है, ये है, ये है, ये अपना सूरज भी नहीं ढूंढ सकते। मतलब है
आपका सोलर सिस्टम ही गायब हो जाता है जब आप मिल्की वे में एज ए होल देखते हैं। और ये आपका सिस्टम जब आप करब से भी 100 करोड़ किलोमीटर बाहर से देखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो इन सारी गैलेक्सीज, ये सारे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये गैलेक्सीज हैं, तो आपकी गैलेक्सी भी गायब हो गई। तो खुदा की कुदरत को सोचो कि ये दुनिया, ये कायनात कितनी बड़ी है, इस कायनात का साइज क्या है। हम यहाँ पे जो रह रहे हैं अपने आप को क्या समझते, तो कायनात कितनी बड़ी है कि हमारी जमीन सोलर सिस्टम में एक टुकड़े की मानंद है, और सोलर सिस्टम खुद हमारी द मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों सूरज हैं, 200 अरब सूरज हैं, तो उसमें सूरज गायब हो जाता है। और मिल्की वे खुद यूनिवर्स में इतने ज्यादा गैलेक्सीज है कि हमारा द मिल्की वे गैलेक्सी गायब हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। ये थोड़ा सा बताता चलूं कि जो यूनिवर्स है जो आपको नजर आ रहा है, जरा उल्टे साइड से इसको सोचते हैं। अब इस पत्ते से पहले हम दूर जा रहे थे, अब थोड़ा सा इस पत्ते के नजदीक जाते जा रहे हैं। खुदा की कुदरत को देखो कि इस यूनिवर्स में क्या है। ये दोबारा हम 1 मीटर के फासले पे आए, अगर मैं थोड़ा सा नजदीक हो जाऊं, इसको 1 सेंटीमीटर के फासले से देखूं, तो इस पत्ते में अंदर अंदर चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं इसको और नजदीक से किसी माइक्रोस्कोप से देखूं 1 मिलीमीटर फासले से, तो देखिए आपको इसमें माइक्रो वेसल्स नजर आना शुरू हो गए। और अगर इसको फर्दर नजदीक से देखूं तो आपको उसके सेल नजर आना शुरू हो गए। ये अल्लाह की कुदरत। और अगर थोड़ा और नजदीक से देखूं, आपने चट्टी में माइक्रो पढ़ा है, माइक्रो का मतलब होता है 10 लाख गुना छोटा। 10 लाख गुना छोटा को माइक्रो कहते हैं। अगर और नजदीक देखें, वही सेल कितना बड़ा हो गया, उसमें अंदर चीजें दिखाई देना शुरू हो गई, अंदर चीजें दिखाई देना शुरू हो गई। इसको फर्दर अंदर देखो तो और चीजें नजर आएंगी। इसको फर्दर अंदर देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसको फर्दर आगे देखो तो आपको जो डीएनए और जीन के जो डीएनएस हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसको फर्दर देखें तो ये एक सिंगल डीएनए आपको नजर आ रहा है। जिस तरह आप मैटर में एटम की तरफ जाते हैं तो ये आपका वो छोटे से छोटा इस ये फिर खुद किससे बना है? एटमों से बना है। ये डीएनए किससे बना है? एटमों से बना है। देखिए, ये अल्लाह की कुदरत को समझने की कोशिश करो। और अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि ये पूरी जो हेवन, पूरी कायनात जो है, ये क्या था? ये एक सॉलिड मास था। और फिर क्या हुआ? फिर एक्सप्लोड हुआ, और फिर मैंने इससे आपकी जमीन, आसमान, सितारे और ये लिविंग वर्ड, ये सारा कुछ इससे बनाए, कुरान फरमाते हैं। जरा आप लोग ये देखिए, ये एक और आयत है कि ये पूरा आसमान क्या था? ये स्मोक की मानंद था। और फिर मैंने इसे कहा कि खुशी से आते हो, विलिंगली या अनविलिंगली, तो वो दोनों जमीन और आसमान खुशी से आए और अपने मतलब जमीन बनना शुरू हुए, ये दरमियान में स्टार्स, ये सारी चीजें बनना शुरू हुई। तो कुरान ने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। जिस तरह मैंने कहा, गैलेक्सीज क्या है? ग्रुप। जब स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, धुआं सा बन जाता है, वो धुएं की मानंद होते हैं। उसमें वो सूरज धुएं, मतलब जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, धुएं में ज़रात आपको नजर आते हैं। तो ये इसी तरह क्लाउड की तरह नजर आते हैं। और इसका नाम आपके, चूंकि आपका लेवल छोटा है, आगे हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये धुएं की मानंद होता है। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली ये है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये कायनात, ये एक सॉलिड पार्टिकल की तरह थे। सॉलिड पार्टिकल,
इसमें ये सारी एनर्जी सब कुछ यहाँ था, और फिर क्या हुआ, और इसका साइज कितना था, मतलब है ये हॉट एंड इन्फिनिटली डेंस हिस्सा था, और इसका साइज मिलीमीटर के साइज का था। और फिर क्या हुआ, तकरीबन 14 अरब साल पहले ये फटा और इससे ये यूनिवर्स बना। इसको क्या कहते हैं, इस एक्सप्लोजन को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अभी रिवाइज करते हैं, हमारा आज का ऐसे लो क्या था, डिस्क्राइब यूनिवर्स। हमने यूनिवर्स को डिस्क्राइब करना था एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमने क्या देखा कि यूनिवर्स जो कुछ स्पेस में है, मैटर एंड एनर्जी, स्टार, सारी चीजें मिल के जो चीज बनाती है उसका नाम है कायनात। ये है यूनिवर्स। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स खुद बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बनी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बनी है, गैलेक्सी से बनी है। और हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारी ये सोलर सिस्टम वाक़या है उसका नाम क्या है, मिल्की वे, द मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारा जिसमें हमारा सोलर सिस्टम वाक़या है। ये मिल्की वे गैलेक्सी खुद बिलियंस ऑफ स्टार से बनी हुई है, बिलियंस ऑफ स्टार से। और सूरज इनमें से एक स्टार है, सन इज वन स्टार। सूरज एक स्टार है, ठीक है। और फिर सूरज का जो निज़ाम शमसी है, सोलर सिस्टम, उसमें अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे यूनिवर्स के कंपोनेंट्स हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव रिवाइज्ड इट। और अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाएं। एक्सरसाइज में क्या है, हो सकता है अभी आपके ज्यादा सवालात ना हो सके, ये एक एमसीक्यू आप कर सकते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार इज कॉल्ड, किसको कहते हैं, क्या प्लैनेट बड़ा होता है कि स्टार बड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए कि सन क्या है, एक स्टार है, तो प्लैनेट तो उससे छोटा हुआ। और ये सोलर सिस्टम क्या हुआ, सन या स्टार हुआ। सैटेलाइट तो आप लोग आगे पढ़ेंगे, वो तो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करता है। तो गैलेक्सीज क्या हैं आपको पता होगा जब आप पढ़ेंगे कि गैलेक्सीज क्या हैं। ये बिलियंस ऑफ स्टार से बना होता है, जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया। बाकी एमसीक्यूज अभी आप नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट आर्टिकल के साथ रिलेटेड है। एक जो हमारे समर पैक में दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आपने करनी है। हमारा एसएलओ क्या था, डिस्क्राइब द यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट। ये एसएलओ कहाँ एड्रेस हुआ है, आप आराम से अपनी किताब में देख सकते हैं कि किस पेज में कहाँ पे एड्रेस हुआ है कि यूनिवर्स और कंपोनेंट डिस्कस हुए हैं। और समर पैक में पूछा गया कि व्हाई स्टडी दिस एसएलओ, इस एसएलओ को पढ़ने का क्या फायदा है। इस एसएलओ में हमने क्या सीखा, इन दिस एसएलओ यू विल लर्न अबाउट यूनिवर्स। आपने यूनिवर्स के बारे में सीखा कि नहीं, कि यूनिवर्स क्या है, दुनिया में जो स्पेस है, जो एनर्जी है, जो मैटर है, उन सबको यूनिवर्स, सब मिल के यूनिवर्स बनाते हैं। बना कैसे ये यूनिवर्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक क्या था, ये एक सॉलिड इनफिनिट डेंस मैटर था जो फटा। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। थ्रू दिस एसएलओ यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। इसकी मदद से आप यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेटा आपने ये एक्टिविटी करनी है कि इस बिग बैंग थ्योरी को कुरान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें कि कुरान ने कहाँ पे कहा कि ये एक सॉलिड मैटर था और फिर पटा और फिर धुआं बना और फिर उससे इस तरीके से अगले स्टेप्स बने। ये सारी चीजें आपने करके लानी है। अब
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कैंटा पब्लिशर के वेबसाइट पे हमारे एनफो का बाकायदा एड्रेस है सोशल स्टडी का, उस पर आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और हमारे ऑफिस के साथ भी कांटेक्ट रख सकते हैं। गुड लक बेटा, कैरी ऑन। वीडियो लेक्चर्स के तरीके के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी टीचिंग कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू वेरी मच।